हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंड ये मेरा साइकोलॉजिकल सेगमेंट है जिसका नाम है साइकी इनसाइट, जिस पे हम स्पिरिचुअल मिक्स साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सो हियर वी गो। एंड आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने कुछ पोस्ट किया होगा, and I'm really sorry about that. I was stuck in so many other things, so I couldn't have time to record myself. So ये कुछ डिफरेंट सा सेगमेंट है। इस पे ना ही आपके टैरो वीडियोस होंगे, ना ही आपके स्पिरिचुअल या गीता वीडियोस हैं। इस पे बेसिकली साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। वी विल लाइक टू डिस्कस हियर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक्स लाइक energy vampires, narcissism, personality traits and lots other topics. So इस वीडियो में बेसिकली जो points of discussions हैं regarding कि if you genuinely want growth in your life, if you genuinely want spiritual growth in your life, so तो ये 10 कैटेगरी के लोग तो मस्ट टू अवॉइड, मतलब यू नीड टू अवॉइड देम। और ये कोई मतलब वैसा सा नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि मैंने कंप्यूटर खोला एंड सिंपली आई जस्ट टाइप्ड कि टॉप 10 पीपल टू अवॉइड इन द ग्रोथ प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक दैट। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब माई इंटायर पर्सनल एक्सपीरियंस हैड बीन समराइज्ड इन दीज 11 पॉइंट्स कि दीज 11 कैटेगरीज तो आपको मस्ट अवॉइड है। मतलब अगर आपको लिटरली स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो यू नीड टू अवॉइड दीज पीपल। हेयर आई एम मैंशनिंग कि ये कोई हायरार्की नहीं है, ये बेसिकली कैटेगरीज है कि 1 2 3 4। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। So number 1 is the stuck. So stuck people basically वो होते हैं जिनकी क्लॉक रुक जाती है, बेसिकली जो बिल्कुल लाइक 1% भी वो चेंज नहीं होते। उनका सारी लाइफस्टाइल रुकी होती है, जैसे रुका हुआ पानी हो। बेसिकली वो किसी भी तरीके के चेंज को एम्ब्रेस नहीं करते। और यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो जिनकी कोर वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं, कि जैसे कि आप कुछ लोगों से मिलते हो और सालों साल, मतलब साल बाद भी मिलो, सालों बाद भी मिलो, तो भी दे फील द सेम, दे फील लाइक होम। मैं यहाँ उस कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ। कोर वैल्यूज़ तो मोस्टली सेम रहती ही रहती है, बट स्टिल द पर्सन एक्चुअली अपग्रेड्स। एक अपग्रेडेशन मतलब होता है ना कि चेंज इज़ वेरी नेसेसरी, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सोल। तो वो चेंज जो ये स्टक कैटेगरी है, वो बेसिकली वो चेंज को आने ही नहीं देती है। और जो भी इन लोगों के साथ इंगेज होता है, जो भी इन लोगों के आसपास रहता है, उनकी क्लॉक भी स्टक हो जाती है। द स्टक पीपल जो होते हैं वो किसी भी तरह के चेंज को या ग्रोथ को वो सपोर्ट नहीं करते। वो सालों साल एक ही काम करते जाएंगे, बिहेवियर भी एक ही जैसा रहता है। अगर एंगर इश्यूज़ है तो वो रिजॉल्व नहीं होते, बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। वो किसी भी चीज़ को फेस नहीं करते। स्टक कैटेगरी बैठ के कुछ डिस्कस नहीं करती, बैठ के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालती। वो प्रॉब्लम का जवाब प्रॉब्लम से देती है, वो अटैक का जवाब अटैक से देती है, जो स्टक कैटेगरी, क्योंकि वो स्टक है। स्टक पीपल बेसिकली कभी भी किसी तरह के रेजोल्यूशन पे या किसी तरह के प्रोसेस पे काम ही नहीं करते। वो जैसा चलता आ रहा है वो वैसा चलने देते हैं। तो whenever you want spiritual growth, basically avoid the stuck people. वो उनकी क्लॉक, खुद की क्लॉक रुकी हुई होती है, वो आपकी क्लॉक को भी रोक देंगे। सो सेकेंड कैटेगरी है आपकी द विक्टिम। विक्टिम कैटेगरी बेसिकली ऐसी कैटेगरी होती है कि वो पहले तो एक पेड़ के नीचे एक एक्स मार्क पे वो एक आरी लगाएंगे, वहाँ पे आरी लगा देंगे, फिर उस पेड़ पे चढ़ेंगे और उसकी डाली पे बैठ जाएंगे, और फिर उस डाली को काटेंगे और ठपाक से वो आरी पे गिरेंगे, और फिर पूरी दुनिया को ब्लेम करेंगे कि किसने वहाँ आरी लगाई, किसने उनकी डाली काटी। सो ये बेसिकली उस टाइप के पीपल हैं कि सारी गलतियाँ खुद की होती हैं, एंड दे लिटरली ब्लेम द इंटायर सोसाइटी, एवरीवन अराउंड देम, कि इनकी गलती, उनकी गलती, इसकी गलती। मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रामा क्वींस होते हैं वो, और उनका इंट्रोस्पेक्शन से कोई वास्ता नहीं होता। विक्टिम कैसे पहचानने कौन एक्चुअली विक्टिम है और कौन एक्चुअली मतलब
एक्चुअली फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को, कि उसकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कई बार ये दुनिया इतनी ग्रे शेड की हो गई है कि पता नहीं चलता कि किसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और कौन विक्टिम प्ले कर रहा है। विक्टिम को आप मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स, डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स को चैंटिंग करते हुए सुनोगे, कि वो मंत्र की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को चैंट करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, दुनिया कितनी ख़राब है, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, दिस। दे ऑलवेज साउंड कंप्लेनिंग। मतलब उनसे आप हार्डली किसी सोल्यूशन की बात सुनोगे कि अच्छा आज मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला, मुझे आज इस चीज़ का जवाब मिला। उनके मुंह से या क्वेश्चंस सुनने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी नहीं, एक क्वेश्चन से इट्स अ नाइस साइन कि पर्सन क्यूरियस है, वो कुछ जानना चाहता है। क्वेश्चंस भी नहीं, दे डोंट वांट टू क्वेश्चन, दे ऑलवेज वांट टू कंप्लेन। मतलब उनके मुंह से आप सिर्फ कंप्लेन सुनोगे कि कितना ख़राब है सोसाइटी, कितनी ख़राब है, या उनके साथ, स्पेशली उनके साथ कितना ख़राब हो रहा है, कि वो अपनी स्टोरी के मेन रोल प्ले कर रहे हैं और उस पर कितना टॉर्चर हो रहा है, दुनिया कितनी टॉर्चर कर रही है। और ऑन द ऑपोजिट आपने विक्टिम का एक चीज़ देखा होगा कि जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं उनके आसपास के लोग उनसे ज़्यादा विक्टिम को लगता है कि विक्टिम दुखी है, विक्टिम इज़ वेरी मच हैरेस्ड बाय द अदर पीपल, बट होता बिल्कुल ऑपोजिट है। अदर पीपल अराउंड द विक्टिम आर वेरी मच हैरेस्ड बाय द विक्टिम। विक्टिम बल्कि बुली कर रहा होता है, इमोशनली अब्यूज़ कर रहा होता है, और बाकी लोग विक्टिम होते हैं जेन्युइनली, लेकिन चूंकि वो नंबर में ज़्यादा है और वो विक्टिम मेंटली अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड और बड़ा गार्डेड पाता है, तो उसको लगता है सारा चीज़ उसी के साथ ही ख़राब हो रहा है और वो कुछ भी ख़राब नहीं कर रहा। विक्टिम इज़ वेरी मच अश्योर्ड कि उसने कभी कुछ ख़राब नहीं किया, ही नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, rest of the people did wrong to him. So in case if you want to move towards a solution centric mindset, कि आपको solution centric की तरफ जाना है, अपने प्रॉब्लम से शिफ्ट करके solution की तरफ जाना है, तो you must avoid the victim, क्योंकि victim ने अपनी किसी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं किया होता है, तो वो आपको भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देंगे। इनफैक्ट वो अपने विक्टिम रोल प्ले में आपको फंसा के रखेंगे ताकि आप कभी अपनी प्रॉब्लम के लिए सोच ही ना पाओ, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए टाइम ही ना निकाल पाओ। आप बेसिकली सिर्फ उनके मसले ही सुलझाते रह जाओ। द थर्ड कैटेगरी इज़ द डीवा। डीवा बेसिकली मैंने यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है वो बेसिकली मैंने थोड़े से मीडअप नेम्स यहाँ पे रखे हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। डीवा से व्हाट आई मेंशन इज़ द नार्सिसिस्ट बेसिकली, कि डीवा का जो एक एटीट्यूड होता है ना कि ऑलवेज वांटिंग टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्टेज है तो सेंटर पे मेन स्पॉटलाइट उन पे पड़नी चाहिए, अगर कोई भीड़ है तो सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पे होना चाहिए और किसी पे नहीं। तो वो एक डीवा का एक नेचर होता है, वो वही एक नार्सिसिस्ट का। नार्सिसिस्ट बेसिकली दे आर द सन ऑफ देयर ओन गैलेक्सी, कि वो वही बीच में रहे और सारे लोग उनके आसपास घूमे, सारी स्टोरीज उनके बारे में हो, उनके आसपास हो। दे लव्स टू अट्रैक्ट द सेंटर एंड दे लव्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। उनको अटेंशन में रहना पसंद है। एंड नार्सिसिज्म के लिए बेसिकली जो है ना कि आई मी माई सेल्फ, उनमें एम्पैथी, सिंपैथी, आई थिंक सिंपैथी दे कैन यूज सिंपैथी एज अ वेपन, दे कैन सिंपैथाइज। और सिंपैथी समवेयर इज़ वेरी टॉक्सिक, कि सिंपैथी को मैं बोलूँ कि नाटक करना एम्पैथी का, बेसिकली इट्स लाइक अ फुल ड्रामा ऑफ एम्पैथी, कि आपने किसी कंधे पे हाथ रख दिया, किसी पे मतलब आई फील बैड फॉर यू, इस तरह का आपने स्टेटमेंट दे दिया, तो यू आर एक्टिंग टू एक्चुअली बी इन समबडी एल्स शूज़। तो वो एक एक्टिंग होती है, जबकि एक्चुअल इमोशन जो है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम एम्पैथी बोलते हैं, जो कि नार्सिसिस्ट में ज़ीरो होती है। नार्सिसिस्ट एम्पैथ तो बिल्कुल नहीं होते। इनफैक्ट नार्सिसिस्ट मोस्टली हंट द एम्पैथ, वो एम्पैथ को ही हंट कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्पैथ का एक स्पेशल फीचर होता है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस रियली टॉप नॉच होती है। और नार्सिसिस्टिक पर्सन हमेशा किसी ऐसे ही पर्सन को एम करना चाहता है, हंट करना चाहता है, जस्ट टू फीड देयर ईगो, कि दे आर द बेस्ट, दे डिज़र्व द, और उनमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि दे डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे डिज़र्व टू बी ऑन द टॉप। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक मतलब मेंटल एक सिचुएशन होती है उनकी, एक साइकोलॉजी होती है। और वो भी इट्स नॉट लाइक कि ऐसा नहीं कि
ये सोचने में कुछ गलती है, ये सोचने में कुछ गलत बात है कि वी डिज़र्व द बेस्ट। येस ऑफ कोर्स वी डिज़र्व द बेस्ट, बट ये थॉट प्रोसेस आना तब चाहिए जब हमने उस चीज़ के लिए मेहनत की हो। वी लिटरली डिड एवरीथिंग वट एवर वी कैन टू अचीव समथिंग, टू गो टू सम प्लेस। जो हमारा डेस्टिनेशन, हमने वहाँ तक पहुँचने में कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, तब ये एक्चुअली जेन्युइन है कि वी डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। बट बैठे बिठाए यूर सिटिंग ऑन अ सम काइंड ऑफ एन इमेजिनरी थ्रोन, किसी गद्दी पे बैठे हुए और यू जस्ट फीलिंग लाइक यू लुकिंग एवरीवन एंड यू फील लाइक आई डिज़र्व द बेस्ट, तो वो एक मेंटल सिकनेस है। समटाइम्स पीपल कन्फ्यूज विद ईगो इश्यूज़ विद द नार्सिसिज्म कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है, क्योंकि आजकल हम ये वर्ड बहुत कॉमन यूज़ करते हैं कि ये बंदा एक नार्सिसिस्ट है, ये बंदा एक नार्सिसिस्ट है, क्योंकि लोगों में बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ईगो इश्यूज़ की होती है। बट नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है ना, वो ब्रूटल होता है, एम्पैथी उनमें बिल्कुल नहीं होती। दे वॉन्ट द जॉब डन नो मैटर हाउ, दे विल नेवर लेट यू गो। अगर उन्होंने एक बार आपको इमोशनल हॉस्टेज बना लिया तो वो आपको नहीं जाने देंगे, बट दे डोंट बेग यू टू स्टे। ईगोइस्टिक पर्सन एट सम पॉइंट वो उनके गार्ड डाउन हो जाते हैं। ईगोइस्टिक पर्सन सम पॉइंट वो इमोशनल हो जाते हैं, वो नील डाउन कर लेते हैं। बट नार्सिसिस्टिक पर्सन जो अगर किसी में NPD है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो आप भूल जाओ कि वो कभी भी बेग करेगा या नील डाउन करेगा या आपको रोकने की कोई वर्बल कोशिश करेगा। वो एक इमोशनल एक्यूजेशन में आपको फंसा देगा और सारी गलती आप, इनफैक्ट सम पॉइंट नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है ना, गैस लाइटिंग का भी यूज़ करते हैं। दे यूज़ दिस मेथड ऑफ गैस लाइटिंग अलॉट, कि वो पूरा प्लॉट ट्विस्ट कर देंगे, पूरा आपको फील करा देंगे गलती आपकी है, इनफैक्ट यू शुड बेग मी टू स्टे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी मोस्टली आपको पता चल जाएगी जब उनकी पूरी स्टोरी में वही हीरो साउंड करेंगे, सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने, बाकी के पर्सन तो वही पानी कम, चीनी कम, दूध कम, सारा कम होता है सब में। तो NPD जो होता है, जिनका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, वो बेसिकली अपनी स्टोरी में सुपर हीरो का काम करते हैं। नो मैटर उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा हो, लेकिन स्टिल दीज पीपल आर सुपर हीरो इन देयर लाइफ्स। तो ऐसे पर्सन से तो आप दूर ही रहेंगे शायद। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पर्सन का NPD का कोई दोस्त नहीं होता, नार्सिसिस्टिक पीपल का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि उनके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट जिसे बोलो, कि कोई पर्सन को खोना या वो डर उनको नहीं होता, उनको डर होता है कि उनका हॉस्टेज ना चला जाए, उनका इमोशनल एंटरटेनमेंट ना चला जाए, उनका ईगो सेटिस्फैक्शन का जो एक वो है ना पर्सन, वो ना चला जाए, वैलिडेशन पॉइंट ना चला जाए। उनका ये कभी नहीं होता कि वो पर्सन चला गया तो उनका दिल टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एक NPD से काफ़ी दूर रहोगे, क्योंकि आपको अपनी स्टोरी में सुपर हीरो बनना है। तो आई डोंट थिंक सो यू हैव इनफ टाइम टू बिकम मतलब अ लिसनर ऑफ समबडी एल्स फेक शो। तो अब आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी एडवाइस इन टू दैट एरिया। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज़ द प्लॉट ट्विस्टर। प्लॉट ट्विस्टर को तो मैं बोलूँगी कि जैसे द डीवा नार्सिसिस्टिक, वो अगर शकुनी मामा है तो प्लॉट ट्विस्टर दुर्योधन है बेसिकली, उनके भांजे। ये दोनों हैंड इन हैंड आते हैं, पैकेज में आते हैं। नार्सिसिज्म एंड गैस लाइटिंग ये साथ साथ चलते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई नार्सिसिस्टिक है तो गैस लाइटिंग वो नहीं यूज़ करेगा। हाँ, गैस लाइटिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्टिक हो, बट नार्सिसिस्टिक पर्सन तो डेफिनेटली गैस लाइटिंग यूज़ करते हैं। तो प्लॉट ट्विस्टर, गैस लाइटिंग, ये बेसिकली होती क्या है, बहुत से लोग इस टर्म से मतलब नहीं, उनको ये टर्म का मतलब नहीं पता होता है। टर्म का बिल्कुल डिटेल्ड, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड साइकोलॉजी नहीं हो रही है, पर मोटा मोटा अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो जो पूरे प्लॉट को ट्विस्ट कर देते हैं, इसीलिए मैंने इस कैटेगरी का नाम रखा है प्लॉट ट्विस्टर। कि अगर सपोज करो पर्सन A है, पर्सन B है, और यहाँ पे पर्सन B जो है गैस लाइटर है, और उसकी बेसिकली किसी चीज़ में गलती एक्चुअली पर्सन B की है, और पर्सन A उस पर एक्यूज़ कर रहा है, ब्लेम कर रहा है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, ये गलती तुम्हारी है, यू कॉट रेड हैंडेड। पर्सन B इस तरह की बातें करेगा कि आफ्टर एन आवर ऑफ डिस्कशन विद द गैस लाइटर, पर्सन B
सबको बिलीव हो जाएगा कि सारी गलती पर्सन ए की है। मतलब वो, उनको पता है कि गलती उनकी है। उन्होंने पर्सन बी को जो है वो बेसिकली जैसे कि अनलाइक विक्टिम जो पर्सन है उसको कई बार पता ही नहीं होता कि गलती उनकी है नहीं है, वो अंदर से ही विक्टिम होते हैं। उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया होता है, उनकी इंटरनल स्क्रिप्टिंग में वो विक्टिमाइजेशन है। वो अंदर से भी उनको लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है या लोग गलत है, वो सही है। लेकिन जो गैस लाइटर है उसको अंदर पूरी क्लैरिटी है, सब पता है कि उसने कांड किया है, उसने रायता फैलाया है, उसने झूठ बोला है, सारा कुछ ही उसका है। पर्सन ए बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन उनकी गैस लाइटिंग टेक्निक वो बेसिकली वो पूरी सिचुएशन को शिफ्ट कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, और एट द एंड वो सब बिलीव कर जाएंगे गलती टोटल आपके पर्सन ए की है, पर्सन बी ने कुछ नहीं किया है। तो गैस लाइटिंग जो है वो बेसिकली आजकल काफ़ी सारे लोग बहुत छोटा मोटा मतलब ये टेक्निक यूज़ करते ही रहते हैं। इस टेक्निक को हम बहुत जनरल फॉर्म में झूठ बोलने की टेक्निक से बोलते हैं कि लाइंग इज सम सॉर्ट ऑफ गैस लाइटिंग, बट गैस लाइटिंग इज़ एन एक्चुअली मतलब साइकोलॉजिकल ये एक चीज़ होती है। इस पे प्रॉपर मतलब अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हो कि इट्स अ टेक्निक जो कि कम्युनिकेशन में पूरा कम्युनिकेशन तोड़ने मरोड़ने मैनिपुलेट करने में गैस लाइटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। कि गैस लाइटर से तो डेफिनेटली आप दूर रहो, क्योंकि आपकी फ्लेम जो है वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे मतलब जाने वाली है। और अगर आप किसी गैस लाइटर से आप टाइम एक्सचेंज करते हो, अब गैस लाइटर से आप अपने किसी भी तरह का रिश्ता रखते हो, तो वो आपकी फ्लेम को अलग ही जला देंगे। वो बेसिकली आपको अपने ब्लेम गेम में फंसा देंगे, अपना सारा भार आप पे डाल देंगे अगर आप एक गैस लाइटर को एंटरटेन करते हो। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तो अगर आपको पता है, और गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा जो मैंने अब तक अपनी पर्सनल लाइफ में, ऑल्दो ये सारे पॉइंट्स मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस्ड किए हुए हैं। एट सम पॉइंट आई मेट अ गैस लाइटर, एट सम पॉइंट आई मेट अ डीवा। तो इन सब चीज़ों को पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो गैस लाइटर में मैंने एक चीज़ देखी है कि कॉन्फिडेंटली मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंटली वो मतलब प्लॉट को ट्विस्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं। एक जो होता है कि नॉर्मल पर्सन या कोई अपने आप को बहुत बड़ा कि मैं तो बिगेस्ट लायर हूँ, वो भी एक बार को आपके उसकी बॉडी लैंग्वेज में सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन मिलेगा। बट गैस लाइटर जो है दे ओवर सेल द कॉन्टेंट, वो अपना कॉन्टेंट ओवर सेल कर जाते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जो है कि नहीं ये हुआ है, नहीं ऐसे कैसे, नहीं, और आपको पता है, तो आप वहीं से आप पहचान। ऑल्दो ये एक मतलब सैड पॉइंट है या इट्स अ ट्रैजिक पॉइंट कि आप गैस लाइटर को इतनी आसानी से रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते। इनफैक्ट इफ़ समवन इज़ प्रोफेशनल इन गैस लाइटिंग, तो आप बल्कि अपना रास्ता ही अलग कर लो, आप उससे नहीं जीत सकते। यू हैव टू बी रियली प्रोफेशनल मैनिपुलेटर टू विन अ मैनिपुलेटर। मतलब शकुनी को फेस ऑफ करने के लिए डायरेक्ट कृष्णा ही आए थे। तो शकुनी जैसा मैनिपुलेशन गैस लाइटिंग बेसिकली वो होता है कि इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ शकुनी। तो शकुनी को बीट करने के लिए यू हैव टू बी मतलब ऑन द लेवल ऑफ शकुनी। तो वो चीज़ सबकी बस की बात नहीं। तो इफ़ यू आर वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी एंड वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, आप इस पर्सन से मतलब दूर हट के चले। आप इसको एंटरटेन भी मत करें, आप इसको जीतने की कोशिश भी मत करें, आप जीत नहीं पाएंगे। यू कांट विन अ वॉर विद अ गैस लाइटर। तो आप बेसिकली, और इनफैक्ट समटाइम्स इट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू लेट द पर्सन विन एंड लेट देम प्ले देयर ओन गेम। क्योंकि कई बार जो होता है कि अच्छा है कि वो कोई गेम खेल रहे हैं और वो गेम में उस एंटरटेन है, ताकि उनका ध्यान आपके एक्चुअल मिशन पे नहीं जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में उस पे नहीं जाता, वो अपने ही गेम खेलते रहते हैं, वो अपने ही ईगो को सेटिस्फाई करते रहते हैं। तो लेट देम गैस लाइट वट एवर दे वॉन्ट टू, until unless it's not toxic. If it's a toxic thing, then you must take a strong step. But until unless if it's not toxic, तो आप सिंपली इस पर्सन को मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द आंसर ऑफ दैट। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज़ द मंडेन डिवोटीज़। मंडेन डिवोटीज़ इज़ लाइक कि ये वो होते हैं शेड्यूल के गुलाम, रूटीन के गुलाम, द स्लेव्स ऑफ रूटीन बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, रूटीन को मैं बहुत टॉक्सिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, जबकि कोई चीज़ को करने में इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट इन समथिंग,
प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन प्रैक्टिस और रूटीन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑल्दो इनमें एक्टिविटी जो कर्मा है वो सेम होता है, इट्स द सेम कर्मा, बट दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। प्रैक्टिस जो है इट इज़ लाइक आप कॉन्शियसली उस रूटीन को, उस पूरे प्रोसेस को आप चूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। उस प्रैक्टिस के पीछे गोल है, इट्स अ गोल ओरिएंटेड थिंग, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि मतलब जो दूसरी चीज़ होती है रूटीन, प्रैक्टिस में जो एक डेस्टिनेशन होता है, एक गोल होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी तरह की बॉडी शेप चाहिए तो वो जिम में जा कर के प्रैक्टिस करते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी शेप को पाने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज होती है, वो खाना पीना होता है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो वो इट्स अ प्रैक्टिस विच मेक्स द मैन परफेक्ट। बट रूटीन जो है इट्स नॉट लाइक यू चूज समथिंग, ये व्हेन यू डोंट मेक अ चॉइस एंड देन समथिंग हैपन्स, जब आप कोई चॉइस नहीं करते हो और तब व्हेन लाइफ हैपन्स टू यू, उसको रूटीन बोलते हैं, क्योंकि आपने कोई चॉइस नहीं की। आपने बेसिकली, वो होता है ना कि मेट्रो पे बहुत भीड़ लगी है और आपको उस मेट्रो में जाना भी नहीं था, लेकिन भीड़ ने आपको धकेल के उस मेट्रो में घुसेड़ दिया, तो उसे बोलते हैं रूटीन की वो आपके थोपी गई है। बेसिकली 10 to 5 का जॉब है, आपको जॉब करनी नहीं थी पर आप कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है। आपके उसके पीछे कोई गोल नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, क्या करना है, 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है। तो उस रूट मतलब भेड़ चाल ने आपको बेसिकली धक्का मार के उस मेट्रो में चढ़ा दिया और उसको हम रूटीन बोलते हैं, जिसका कोई गोल नहीं होता, डेस्टिनेशन नहीं होता, कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होता, आप बस कर रहे हो क्योंकि कर रहे हो, सिंपल एज दैट। तो ये जो मंडेन डिवोटीज़ हैं इनसे तो सच में दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे जिस स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हो, जिस चेंज की, परिवर्तन की बात कर रहे हो, वो तो यहाँ है ही नहीं, 0 सन्नाटा है यहाँ पे। मंडेन डिवोटीज परिवर्तन की बात नहीं करते। इनफैक्ट अगर आप कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो शायद आपको डंडा लेके दौड़ा देंगे कि हाउ डेयर यू चेंज दिस थिंग इन माई लाइफ। मुझे रूटीन पसंद है तो मैं रूटीन पे ही स्टिक रहूँगा। सुबह उठेंगे, जाएंगे, काम करेंगे, वापस आ जाएंगे, या कोई एक एक्टिविटी करेंगे, वापस फिर सोने चले जाएंगे, फिर वो एक्टिविटी करेंगे, फिर सोने चले जाएंगे। कोई गोल नहीं होता। और मेजरली इस पूरे उस पे ना सैडली बट जो डेस्क जॉब करते हैं इस कैटेगरी में मोस्टली वो आते हैं कि वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करते कि उनको लाइफ में और क्या चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टक कैटेगरी है उसका बड़ा रूप है। मतलब ये स्टक, अगेन मैं महाभारत के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि आपको गीता वीडियोस बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जो स्टक है वो दुर्योधन है, तो जो मंडेन डिवोटीज है वो धृतराष्ट्र है, बेसिकली द फादर ऑफ द स्टक पीपल। स्टक पीपल की क्लॉक रुकी होती है, लेकिन वो कभी, मतलब जो स्टक पीपल हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो डिफेंड करेंगे या दे टेक सम काइंड ऑफ ऑफेंस कि वो स्टक क्यों है। अगर आप उनको ये रियलाइज़ भी कराना चाहें कि आप स्टक हैं तो दे विल हार्डली जस्ट पास द कमेंट, वो कुछ एक्सक्यूज़ दे देंगे या कुछ मतलब जाने देंगे उस आर्ग्यूमेंट को। वो आपको डिफेंड नहीं करेंगे, कोई आर्ग्यूमेंटिव मतलब स्टेटमेंट नहीं देंगे। बट मंडेन डिवोटीज दे फाइट फॉर देयर रूटीन। मतलब आप उनके अगर रूटीन को चैलेंज करेंगे ना तो वो आपसे फाइट करेंगे, वो पूरा लॉजिकली उस आर्ग्यूमेंट में आपसे तू मैं कर लेंगे कि हाउ दिस रूटीन एक्चुअली इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। और ऑन द अपोजिट जो होता है कि दे आर वेरी मच, मतलब वो अपने ही प्रिजन में इतने हॉस्टेज हो जाते हैं कि वो उनको पता है कि वो उस मंडेन रूटीन से, उस लाइफ से वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एस्केप, वो जो उनको वहाँ से निकालने आता है वो उनसे वो लड़ लेते हैं बेसिकली। सोसाइटी में आप नॉर्मली भी देखोगे कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहोगे, और मंडेन डिवोटीज इज लाइक 90% ऑफ द पीपल आर मंडेन डिवोटीज। आप जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको मंडेन डिवोटीज मिलेंगे कि बेसिकली दे आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ रूटीन विदाउट क्वेश्चनिंग कि वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते, वो क्वेश्चन ही नहीं करते। स्टक पीपल एट सम पॉइंट दे क्वेश्चन कि वाई दे आर स्टक, बट मंडेन डिवोटीज दे नेवर क्वेश्चन। तो हर उस इंसान से 2 कदम की दूरी बनाए जो क्वेश्चन ही ना करें, जो बेसिकली जो भी उनको दिया जाए वो चुपचाप आगे बढ़ा दे, किसी रिचुअल को भले ही कितना टॉक्सिक हो वो आगे बढ़ा दे। तो ऐसे हर इंसान से, अगर आप वाकई स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो हर उस इंसान से आप दूर रहें जो क्वेश्चन ना करता हो।
सिक्स्थ है आपके सूडो स्केप्टिक्स। सो सूडो स्केप्टिक्स वो होते हैं जो स्केप्टिकल पीपल होते हैं, वो बेसिकली दे लाइक टू क्वेश्चन अ लॉट। वो दे डोंट बाय एनीथिंग इफ़ देर इज़ नो लॉजिक इन दैट। वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को ही वो आने देते हैं, जिसमें लॉजिक होता है वो उसी पे ट्रस्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली क्वेश्चनिंग उनका होता है। बट सूडो स्केप्टिक्स जो हैं, स्केप्टिक्स स्टिल इज़ फाइन। स्केप्टिकल होना इवन इट इज़ वेरी मच हेल्दियर, मतलब कि वो हेल्दी होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, और बिना क्वेश्चन किए अगर आप किसी चीज़ को मतलब वो कर रहे हो तो अंधभक्ति हुई बेसिकली। तो स्केप्टिक्स इज़ फाइन, बट सूडो स्केप्टिक जो कैटेगरी है वो बेसिकली होती है कि वो लोग जो किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए बस क्वेश्चंस रेज करते हैं, अपने आप को कुछ बहुत बड़ा दिखाने के लिए वो क्वेश्चंस रेज करते हैं। दिस साउंड क्यूरियस बट एक्चुअली दे आर नॉट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे बात करोगे तो वो साउंड करेंगे कि वो क्वेश्चंस रेज करेंगे, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा वो क्या होता है। उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई तो भी उस इन्फॉर्मेशन का वो कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट दे रीबूट एवरी नेक्स्ट डे। वो हर दिन उनका नया होता है, और जिस भी किसी पर्सन से वो बात करते हैं बेसिकली। सूडो स्केप्टिक्स का तो मेजरली जो होता है लाइफस्टाइल, यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन की बात है कि सूडो स्केप्टिक्स जो होते हैं उनको कम्युनिकेशन से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ के लिए क्यूरियस होंगे, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि किसी ने बस स्टैंड पे आपको टाइम पूछने के लिए ऐसे ऐसे बुलाया, और जैसे ही आप गए आप आगे बढ़ गया बिना कुछ पूछे कि, और आप यहाँ पे खड़े हो कि एग्जैक्टली उस पर्सन ने बुलाया क्यों था, व्हाई ही कॉल्ड यू। तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे बट वो उस इंफॉर्मेशन का बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। वो बस क्यूरियस की तरह एक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट इनटू एनी इंफॉर्मेशन सर्चिंग, दे आर नॉट इनटू सीकिंग। वो सीकर्स नहीं होते हैं, वो सीकर्स का ही एक छोटा मोटा भेस लिए होते हैं। उनका मेजर जो होता है, जो मेजर इसके पीछे थॉट प्रोसेस होता है कि टू विन एन आर्ग्यूमेंट, टू लुक इम्पॉर्टेंट इन एन आर्ग्यूमेंट, टू साउंड इम्पॉर्टेंट। कि कोई भी अगर मीटिंग चल रही होगी, कोई भी किसी तरह का वो चल रहा होगा, तो वहाँ पे उनको पता कुछ नहीं है, डेलीवर का कुछ नहीं पता क्या टॉपिक चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो वो कोई भी पॉइंट उठा लेंगे और उस पर प्रोफेशनल की तरह दे आस्क क्वेश्चंस कि अच्छा ये बताओ, अच्छा ये कैसे होता है। उस इंफॉर्मेशन का उन्हें कुछ नहीं करना, बट स्टिल दे आस्क बिकॉज दे वांट टू लुक इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे पर्सन बहुत टॉक्सिक नहीं होते हैं, बट अगेन वाई टू एंटरटेन नॉनसेंस पीपल। आप बस अगर आप पतली गली से निकल सकते हो तो निकल जाओ। आई मीन वाई टू एंटरटेन सच काइंड ऑफ नॉनसेंस पीपल कि आप तो एक्चुअली जेन्युइनली कुछ सीरियस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगे हो। यहाँ पे पर्सन खेल खेल में जस्ट दे आर वेरी मच ट्रिगर्ड बाय यू कि आपको इतना कैसे पता है, आप इतनी सीरियस जर्नी में कहाँ जा रहे हो। दे जस्ट वॉन्ट टू मॉक योर जर्नी। वो अपने ही कुछ क्वेश्चंस रेज कर देंगे, आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में फंसा के रखेंगे कि अच्छा ये बताओ, अच्छा अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल समझते हो ये बताओ। तो दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन एक्चुअली पुट डाउन योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी चुरा लेती हैं, वो एनर्जी जो कि आप एक्चुअली अपनी सोल सीकिंग में लगा सकते हो। तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज आर वेरी अनोइंग। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द मगल्स। तो मगल्स वर्ड आपने सुना होगा हैरी पॉटर में। बेसिकली ये उन लोगों को बोलते हैं जिनको मैजिक नहीं आता है, उनको मैजिक कोई जादू या वो विज़ार्ड्स नहीं होते हैं, तो उनको मगल्स बोलते हैं। यहाँ पे मगल्स का क्या है कि उनका कुछ भी स्पिरिचुअल रूटीन नहीं होता है, उनमें कुछ भी मतलब स्पिरिचुअल रूटीन तो नहीं होता, लेकिन उनका जो बिलीफ सिस्टम है उनमें से भी मैजिक वर्ड क्या है गायब रहेगा, मैनिफेस्टेशन वर्ड गायब रहेगा। वो बेसिकली स्केप्टिकल के भी मतलब वो आगे दो हाथ आगे होते हैं कि स्केप्टिकल पर्सन को, हालांकि सूडो स्केप्टिक्स का ही एक दूसरा डिफॉर्म्ड वर्जन है मगल्स। सूडो स्केप्टिक्स तो फिर भी क्वेश्चन करते हैं, स्केप्टिकल लोग फिर भी क्वेश्चन करते हैं। दे डोंट बाय थिंग्स इजीली, यू हैव टू कन्विंस देम विद लॉजिकल रीजनिंग। पर मगल्स को आप लॉजिकल रीजनिंग से भी नहीं डिफीट कर सकते या कन्विंस कर सकते, बिकॉज मगल्स के लिए ये है कि ये एक एग्जाम्पल मैं अपने कॉन्वर्सेशन में हमेशा यूज़ करती हूँ कि मगल्स का जो एक्चुअली थॉट प्रोसेस है कि अगर उनकी बालकनी से चांद नहीं दिखेगा तो चांद एग्जिस्ट नहीं करता।
इट्स जस्ट लाइक कि जस्ट बिकॉज कि हमें होराइजन में अर्थ फ्लैट दिख रही है तो अर्थ फ्लैट है। आई एम डेड श्योर कि मगल्स डीप डाउन दे बिलीव अर्थ इज़ फ्लैट, लेकिन मगल्स जो हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी है, वो अर्थ फ्लैट इसीलिए क्योंकि इट्स बीन प्रूवन सो लाउड, इतना लाउड उसको प्रूव कर दिया गया है कि अर्थ राउंड है, फ्लैट नहीं है। अगर उसको प्रूव ना किया होता, अगर सब टेक्स्ट बुक में सब टीचर्स ने चीख चीख के ना बताया होता कि अर्थ राउंड है, अर्थ फ्लैट नहीं है, आई एम डैम श्योर कि मगल्स जो हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी है, वो आज तक ये बिलीव करती कि अर्थ जो है फ्लैट है और हम एज पे जाएंगे तो गिर जाएंगे। क्योंकि मगल्स जो हैं वो बेसिकली वो रूटीन में चलते हैं, वो वही अब्जॉर्ब करते हैं, वही अंडरस्टैंड करते हैं जो उन्हें दिखता है, जो उनके सेंसरी एक्सपीरियंस है, वो उसके बियॉन्ड कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते। उनके लिए लाइफ नॉर्मल है, संडे सैटरडे उनका वीकेंड प्लान होता है, नॉर्मल वो अपनी ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, या जो भी उन जहाँ से भी वो फ्रीलांसिंग व्हाटएवर इट इज़, तो उनका एक रूटीन होता है, वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। मगल्स टॉक्सिक नहीं है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि यू नीड टू अवॉइड मगल्स, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि मगल्स समटाइम्स दे एक्चुअली वेस्ट योर टाइम, आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे अपनी एक्टिविटी में उलझा करके। उनको अपनी एक्टिविटीज़, अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ भगवान लगती हैं कि वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब मतलब सोल सर्चिंग, चक्रा एक्टिवेशन, मेडिटेशन, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब बकवास है। वो उनके लिए अपनी लाइफ पेडिस्टल पे है, तो वो अपनी लाइफ को पेडिस्टल पे रखेंगे और वो आपसे भी चाहेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा इन लोगों के कांटेक्ट में इमोशनली इंगेज्ड हैं तो वो आपसे भी चाहेंगे कि आप भी एक नॉर्मल, एक मगल वाली लाइफ आप बिताएं, वही आपके लिए पेडिस्टल होना चाहिए। उसके बियॉन्ड आप कुछ क्वेश्चन मत करें। और मगल्स के लिए जो एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है बहुत ही वू किस्म की लाइफ होती है, बहुत ही वैसी अजीब सी। उनके लिए होता है कि जो बेसिकली जो मानसिक तौर पे मतलब बिल्कुल बिखर चुके हैं वही स्पिरिचुअल पीपल है। उनके लिए मेंटल पेशेंट होते हैं मतलब स्पिरिचुअल पीपल। तो मगल्स बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते, बहुत ही ऑर्डिनरी मीडियोकर लाइफ जीते हैं। उनका भी कोई गोल या एम नहीं होता है। वो टॉक्सिक नहीं होते, बट स्टिल इट्स बेटर टू बेसिकली अवॉइड। 8th कैटेगरी इज़ द वेजिटेबल सेक्युलर। अब सेक्युलर तो आप जानते ही हैं कि वो जो मतलब बेसिकली सोर्स में बिलीव नहीं करते, वो सॉर्ट ऑफ शायद उसका दूसरा वर्ड एथिस्ट होता है। ऑल्दो डिस्क्लेमर, आई एम नॉट वेरी मच इन, मतलब मेरे पास सेक्युलरिज्म की कुछ खास सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने वर्ड यूज़ किया है, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एथिस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आई एम मतलब मुझे सेक्युलरिज्म के बारे में बहुत पता होगा, सो नो हार्श कमेंट्स, इट्स जस्ट अ वर्ड। बट वेजिटेबल सेक्युलर इज़ लाइक कि वेजिटेबल वर्ड इंग्लिश में कहाँ यूज़ किया जाता है? वेजिटेबल वर्ड यूज़ किया जाता है व्हेन समथिंग इज़ सो आइडल दैट इट बिकम्स वेजिटेबल। मतलब जैसे आप पोटैटो का एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप पढ़े पढ़े इंसान किसी जगह पे वेजिटेबल बन जाए, वो बेसिकली इतना इनएक्टिव हो, इतना आइडल हो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन, जैसे पढ़े पढ़े इंसान फैट गेन करता है, वेजिटेबल बन जाता है, वो कहीं हिलडुल नहीं पाता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो वेजिटेबल वर्ड हम इंग्लिश में वहाँ यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग बिकम्स सो आइडल, जो इतनी आइडल है कि उसमें एनर्जी कुछ भी नहीं है, तो वो वेजिटेबल बन जाती है। तो यहाँ पे वेजिटेबल सेक्युलर का ये है कि इनएक्टिव सेक्युलर। सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन द सोर्स, यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग। क्वेश्चनिंग इज़ मस्ट। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें आंसर नहीं मिलेगा। बाइबल में भी ये चीज़ है कि उन्हीं को आंसर मिलता है जो क्वेश्चन करते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए। बट वेजिटेबल सेक्युलरिज्म तो बेसिकली ये उस टाइप के होते हैं, सूडो स्केप्टिक्स, ये उसके भी नेक्स्ट लेवल होते हैं। ये बेसिकली दीज आर सूडो स्केप्टिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन रिलीजन। बेसिकली ये सूडो स्केप्टिक्स वैसे होते। सूडो स्केप्टिक्स जो वर्ड है वो मैंने नॉर्मल लोगों के लिए लिया था, पर सेक्युलर जो वेजिटेबल सेक्युलर है वो बेसिकली एंटी स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। वो किसी सोर्स को बिलीव नहीं करते, वो किसी की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते, बट इस थॉट प्रोसेस से वो कुछ करते भी नहीं हैं। दे आर सो इनएक्टिव। वो बस कुछ भी स्पिरिचुअल हो रहा होगा, कुछ भी रिलीजियस हो रहा होगा, उसको फटाफट क्वेश्चन करने लगेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बकवास है, ये देश को 5 साल पीछे लेके जा रहा है, दिस।
क्वेश्चन तो आपने सारे खड़े कर दिए, सारे लॉजिकल क्वेश्चन खड़े कर दिए, सब कुछ रीज़न, पर आपने किया क्या उस सिचुएशन का? सपोज करो आपको कोई रिलीजियस एक्टिविटी लग रही है कि वो टॉक्सिक है, तो आपने किया क्या? व्हाट यू डिड, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डिड? तो जो वेजिटेबल सेक्युलर है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ शोर मचाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दैट्स इट। और फिर वो अपने ही काउच पे बैठ जाएंगे, 2 चाय पियेंगे, देश भर को गाली देंगे और फिर वापस सो जाएंगे। तो ये वेजिटेबल सेक्युलर बेसिकली मतलब अलग टाइप के विक्टिम होते हैं। इनको लगता है सब खराब है, ये सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ सब खराब है एंड ये सब हमें मतलब नहीं करनी चाहिए, पर वो उसके ऑपोजिट कुछ नहीं करेंगे। अगर आप एथिस्ट भी हो, अगर आप सेक्युलर भी हो, वेजिटेबल नहीं हो, तो भी बहुत से लोगों का मैंने अपनी लाइफ में रिलीजियस लोगों से भी ज़्यादा एथिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा है। क्योंकि एनीवे एथिस्ट जो है वो सोर्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन वो अपने में बिलीव करता है, जो कि इन अ वे इट्स लाइक बिलीव इन द सोर्स। जो भी अपने अंदर नारायण में बिलीव करता है, आप भले उसे नारायण ना बोलो, आप अपनी आत्मा में, अपने हायर सेल्फ में बिलीव करते हो, और आपका कुछ कर्मा है, सॉलिड कर्मा है जो सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट अच्छा है, तो आपका एथिस्ट होना एक रिलीजियस पर्सन होने से ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप सेक्युलर हो, एथिस्ट हो, again I'm using these 2 words in the same category. I'm damn sure these 2 words mean very differently. आप प्लीज़, अगर आप ऑफेंडेड हैं तो डेफिनेटली डोंट कमेंट, बट अगर आप ऑफेंडेड नहीं हैं तो प्लीज़, अगर आपको इन 2 वर्ड्स के बारे में डीप नॉलेज है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। आई वुड लव टू बी इनलाइटेंड बाय न्यू नॉलेज एवरी डे। तो मैं यहाँ पे सेक्युलर और एथिस्ट को एक ही कैटेगरी में यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज फ़िलहाल कॉन्वर्सेशन को ईजी करते हुए मैं एक मान के चल रही हूँ कि सेक्युलर एंड एथिस्ट आर सम वॉट दैट कैटेगरी दैट डजंट बिलीव इन द सोर्स, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी मच इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस कैटेगरी। सो अगेन मैं वेजिटेबल सेक्युलर जो पीपल होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, वो सोर्स पे तो बिलीव नहीं करते, क्वेश्चन तो बड़े बड़े रेज कर देते, पर उनका कर्मा शून्य होता है, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ क्वेश्चन को हवा में उड़ा करके उसका आंसर नहीं ढूंढेंगे, वो फिर अपने कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे। वो फिर अगले दिन क्वेश्चन उड़ाएंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 10 तरह के एडवाइस देंगे, एंड देन दे गो बैक टू देयर कंफर्ट, सो दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वेजिटेबल सेक्युलर की कोई लेगेसी नहीं होती, दे लिव अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, बट दे साउंड वेरी नो इट ऑल्स, कि उनको सब पता होता है, उनको सब चीज़ें गलत लगती हैं जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, और वो सब चीज़ों को गलत मानते हैं, और जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन चिल्लाते रहेंगे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इन लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी ये गलत बोल देंगे। आप तो मन से कोई रिलीजियस कुछ करने जा रहे हो तो उसको भी ये गलत बोल देंगे कि गलत है, तुम 5 साल पहले की चीज़ें कर रहे हो। अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल वर्ड क्या होता है, इट्स नॉनसेंस, इट्स ऑल, ऑन दी एक्सट्रीम ये भी बोल देंगे इट्स ऑल ब्लैक मैजिक, भले ही वो मैजिक में भी बिलीव ना करे। तो जस्ट टू शट यू डाउन, जस्ट टू शट अ स्पिरिचुअल पर्सन, वेजिटेबल सेक्युलर इज़ वेरी लाउड, और आपको इन लोगों से लिटरली दूर रहना चाहिए, वरना दे बिकम रियली टॉक्सिक विद योर मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है वेजिटेबल सेक्युलर से, वो आती है आपकी द वेजिटेबल रिलीजियस। ये वो होते हैं जो रिलीजन की पराकाष्ठा होते हैं, मतलब कि वो रिलीजन के सारे बांध तोड़ देंगे, सारी मंत्र, चैंटिंग, यज्ञ, हवन सब कर देंगे, लेकिन अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे, उनका ऑरा देखोगे, तो वो 1% भी इवॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट आपको उनके आसपास हैवी और डार्क ही लगेगा, बिकॉज वो ऑरा क्लेंजिंग नहीं करते, वो बस नाम के हैं। इट्स जस्ट लाइक कि रिलीजियस होना, जो कि इट्स अ गुड थिंग, आप कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, आप डेली पूजा करते हो, इट इज़ अ गुड थिंग। बट जो वेजिटेबल रिलीजियस होते हैं, मंत्र चैंटिंग कर लेंगे, माला जप लेंगे, वो सारे काम कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग कहीं और होगा, फोकस कहीं और होगा, दिल कहीं और होगा, सब सारा कुछ विचारों में कुछ और चल रहा होगा, शोर इनके यहाँ पे टोटल होता है, लेकिन वो पूरा दिखाएंगे कि वो कितने रिलीजियस है। और वो इनफैक्ट दे जज पीपल अ लॉट जो रिलीजियस नहीं होते, तो उनका, और जबकि वो कर रहे हैं सारी चीज़ें, पर वो उनके एक्टिविटी में या उनके लाइफस्टाइल में, स्टैंडर्ड में कुछ भी वो नहीं दिख रहा कि दे हैव लाइक इवॉल्व इवन अ बिट।
उन्होंने 1% भी इवॉल्व किया या उनका कर्मा एम्पलीफाई हो करके सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो। दे जस्ट मतलब एक शो होता है उनके लिए, बेसिकली एक शो बिज है कि दे वॉन्ट टू लुक रिलीजियस, वो रिलीजियस दिखना चाहते, वो रिलीजियस साउंड करना चाहते, दे वॉन्ट टू लुक प्रिविलेज्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कि वो बस भगवान के बगल में ही बैठते हैं और रोज़ का रोज़ पूरी दुनिया का वो कच्चा चिट्ठा वो लेके बैठते हैं, वही सबसे क्लोज है भगवान के, बाकी सब तो ऐवे ही हैं। तो वेजिटेबल रिलीजियस भी बेसिकली बहुत शोर मचाते हैं। अनलाइक द वेजिटेबल सेक्युलर, वो सोर्स में शोर मचाएंगे कि सोर्स है, और वो इनफैक्ट वो असली सोर्स की बात भी नहीं कर रहे, वो डिवीजन की बात कर रहे थे कि मेरा भगवान, वो अपने अपने उसकी बात कर रहे हो। तो उनको असल तो स्पिरिचुअलिटी पता ही नहीं होती है, जो कि मतलब यूनिवर्स का जो एक मेन एक वो होता है आपका यूनिवर्स। अगर आप वर्ड भी तोड़ोगे तो यूनिवर्स, वन सॉन्ग, यूनि मतलब वन, वर्स मतलब सॉन्ग, वन सॉन्ग, उसका मतलब उनको नहीं पता होता। वो अपने अपने मतलब डीटीज़ के लिए फाइट कर रहे होते कि मेरा सत्य परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो वेजिटेबल रिलीजियस भी उतना ही शोर मचाते हैं। तो डेफिनेटली फॉलोइंग द सेम, आपको शोर से दूर ही रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू have spiritual growth in your life, you should always dodge the bullet or always dodge the noise। जो भी noise जो भी आपको uplift करने में रोक रही है, आपको उसको definitely dodge करना चाहिए। सेकेंड लास्ट कैटेगरी है आपकी द फ्री लोडर्स। फ्री लोडर्स बेसिकली वो एक्शन ओरिएंटेड साउंड करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड दिखेंगे, उनके पास प्लान भी होगा, लेकिन वो स्टिल दे वांट समहाउ कि सारे लोग उनका काम कर दें। वो अपना सारा काम दूसरों से करवाते हैं समहाउ। काम पुश करने की आदत होती है उनकी कि कोई उनका काम कर दे, उनको ना काम करना पड़े। तो फ्री लोडर्स एक बहुत ही नॉर्मल कैटेगरी है, बस मैंने ऐड कर दी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। मुझे इतनी टॉक्सिक कैटेगरी लगी भी नहीं, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होगा, जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे होगा, वो आई डोंट थिंक सो फ्री लोडर्स के हत्थे आएगा, उसका शिकार बनेगा। बिकॉज फ्री लोडर्स बहुत दूर से पहचाना जाता है कि हाँ, जो भी पर्सन है जो अपना काम नहीं कर रहा, अपना कर्मा नहीं कर रहा, वो अपना कर्मा दूसरों के सर पे डाल दे रहा है कि उसको ये करना चाहिए। बेसिकली ये थोड़े से हाई फाई विक्टिम होते हैं कि वो विक्टिम स्टेज में तो नहीं होते, वो विक्टिम की तरह वो क्राई बेबीज़ नहीं होते, लेकिन वो बेसिकली अपना सारा काम दे लुक लाइक दे आर ओवर ऑक्यूपाइड, बट वो कुछ नहीं करते, वो सारा काम बांट देते हैं कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। मोस्टली ऑफिसेज में होता है कि कोई अपना पर्सन है, किसी को कुछ काम मिला तो उसने 10 लोगों में बांट दिया और खुद ओवर ऑक्यूपाई होने की एक्टिंग कर रहा है। तो फ्री लोडर्स इज़ नॉट दैट बिग कैटेगरी। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट इट्स स्टिल अ कैटेगरी। आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नो इट ऑल्स। ये वो कैटेगरी होती है जो मतलब दे साउंड वेरी वाइज, उनका विजडम आप क्रैक नहीं कर सकते। उन्होंने 10 किताबें पढ़ी होती हैं, 100 चीज़ें पढ़ी होती हैं, इंटरनेट पे वो इतना वो नॉलेज कंज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब डेली उनका नॉलेज कंजम्पशन इज़ वेरी मच। बट यहाँ पे मैंने इसको टॉक्सिक कैटेगरी में क्यों रखा है, द नो इट ऑल्स। नो इट ऑल मोस्टली जो है ना, वो एज एन ऑफेंस की तरह या यूज़ किया जाता है कि तुम अपने आप को बड़ा मतलब ज्ञानी समझ रहे हो। ये उस तरह का है कि जो ज्ञानी होते नहीं हैं, बट दे एक्ट लाइक दे आर वेरी वाइज पीपल जस्ट बिकॉज कि दे हैव रेड टन्स ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ बुक्स एंड दे हैव गॉन थ्रू मिलियंस ऑफ साइट्स, और इंटरनेट पे उनका इतना वो है, बट उनका अपना विजडम 0/सन्नाटा। उन्होंने जो भी पढ़ा उससे कुछ लिया नहीं, वो मग पॉट्स हैं, वो बेसिकली तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह उन्होंने बस चीज़ें ली हैं, बट उसका कोई नॉलेज का, जैसे होता है ना कि विजडम और नॉलेज में फ़र्क होता है। नॉलेज इज़ लाइक कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम रटते हैं, जो बस जान लिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप अप्लाई नहीं करें, वो एप्लीकेबल नहीं है। विजडम इज़ लाइक अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज हम अप्लाई करते हैं, जो नॉलेज हमारे काम आती है, फिर सोसाइटी के काम आती है, वो एम्पलीफाई हो करके फिर सोसाइटी के काम आती है। तो नो इट ऑल्स तो है, सिर्फ नॉलेज में बिलीव करते हैं, वो विजडम तक तो कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो कभी अप्लाई नहीं करते। वो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से हमेशा वो त्रस्त रहते हैं, उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ज़बरदस्ती चीज़ें जानने की ज़रूरत है। क्यों जानने की ज़रूरत है? वो किसी की पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेगी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है।
उनको बस ये लगता है कि कोई भी कभी भी कुछ डिस्कशन हो, डिबेट हो, तो आई नीड टू साउंड द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल साउंड करना है, और जब मैं आर्ग्यूमेंट करूँ तब कोई बोल ना पाए। उनका बस क्वेस्ट उतने तक का ही होता है। तो वो बेसिकली सिर्फ इतना ही उनका लाइफ जो नॉलेज की जर्नी होती है कि ताकि वो किसी को इम्प्रेस कर पाए। नॉलेज उनके पास इतना सारा है, बट वो सिर्फ उसको यूज़ करते हैं जस्ट टू इम्प्रेस समवन। वो उसको अपनी लाइफ में कभी भी लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको विजडम में कन्वर्ट करने की कोशिश कभी नहीं करते। वो सिर्फ रट लेते हैं और किसी को इम्प्रेस करने के लिए नॉलेज इधर उधर फेंकते फिरते हैं कि जस्ट कि ठीक है, मेरे से बड़ा नॉलेजेबल कोई नहीं है, आप सबको मुझसे एडवाइस लेनी चाहिए। तो वो उस तरह का प्लेस पाने के लिए वो बेसिकली वो नॉलेज को अब्जॉर्ब करते रहते। तो इस नो इट ऑल कैटेगरी से डेफिनेटली आपको बहुत दूर रहना चाहिए। इट्स अ वेरी टॉक्सिक कैटेगरी, क्योंकि आपको लगता होगा आप, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो वो पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। आपको लगेगा कि इनको कितना ज़्यादा पता है, और आपको बार बार इनके पास आना चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए, इनके पास आना चाहिए एडवाइस के लिए। ये आपको कितना ज़्यादा अपग्रेड कर देंगे। पर होता ये है कि वो आपको पकड़ लेंगे और आपसे अपने वैलिडेशन का सोर्स बना लेंगे आपको। बेसिकली वो आपसे वैलिडेशन लेते रहेंगे, आपसे वो तारीफ़ें लेते रहेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं, किसी तरह का विजडम नहीं, बल्कि आपको बहुत सारी अननेसेसरी नॉलेज दे देंगे जो कि आप बस प्रोसेस करते रह जाओगे। और आपको लगेगा कि ये मुझे जान के भी कुछ, मतलब व्हाट्स द सेंस ऑफ इट, मैं क्यों जान रहा हूँ, मुझे ये न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही है, मेरे किस काम की। सो ये आपकी 11 कैटेगरीज हैं। आई एम श्योर आपके ब्रेन सेल्स ने अभी तक अपने हाथ नहीं खड़े किए होंगे। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी कि what 11 categories of people you must dodge, क्योंकि आप सच में यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, तो यू लिटरली डिज़र्व द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ, और आप वो करेंगे भी। बट इन 11 टाइप के लोगों को डॉज करने के बाद, क्योंकि ये 11 टाइप के लोग आपकी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट करने में दे आर प्रो। तो आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कोई मतलब इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी। एंड यस, सी यू सून।